देखिए इस वक्त बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में काराकाट के नवीनगर जहां पर महज 16 साल की श्रेया रहती थी, उसका निर्मम हत्या किया जाता है, ये परिवार का कहना है। लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस का कहना है कि जो लड़की है जिसका सुसाइड हुआ है वो आत्महत्या किया है। लेकिन धीरे धीरे अब इसका राज जो है वो खुलने लगा है। एक सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया है जिसमें श्रेया को किडनैपिंग करते हुए दिखाया जा सकता है। श्रेया कुछ दूर जाती है, उसके बाद श्रेया दूसरे वीडियो में नजर नहीं आती है। तमाम मुद्दों पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए श्रेया के पिताजी हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। हम श्रेया के पिताजी अभय सिंह जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है पहले आपका। लेकिन जिस तरीके से आपकी बेटी के साथ घटना घटा, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? इसमें कहने की बात क्या है, इससे भी कोई दिल दहला लेने वाली घटना हो ही नहीं सकता जी। इसमें न्याय की गुहार लगा रहे हैं न्याय की सर गुहार आप लगा रहे हैं। उस समय जब ये घटना घटा तो आप बिहार में नहीं थे, बिहार में बाहर थे, लेकिन आप बिहार आते हैं। जब आपने अपनी पहली बार अपनी बेटी को देखा तो क्या लगा कि क्या कुछ हुआ होगा उनके साथ? क्योंकि जिस तरीके से जो बॉडी निकला, जो तस्वीर निकलकर सामने आई, वो बहुत भयावह तस्वीर थी। मछली आपकी बेटी के एक एक अंग को खाए हुए थे, उनका बाल भी नहीं था सर में, तेजाब से जला हुआ आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कह रही है कि मछली खा गई बॉडी को। ये सब तो बेवजह का अनर्गल बयान है। जो भी बोलता है ये सब उसका कोई तथ्य नहीं है जी। और चूंकि हम तो बेटी को 10 तारीख को 8:15 बजे रात्रि में भेलोर से फोन किया था, वीडियो कॉलिंग। तो फोन वही बच्ची उठाई थी, श्रेया जी। उनसे बात की, हाल चल जानी, पापा आप टाइम से दवाई खाइएगा, कब तक आइएगा। इसके बाद तो मृत ये जो फोटो था वही देखे जी। इसलिए कि हम 15 तारीख को लौटे। जी। पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो 7 दिन का समय मांगी थी कि 7 दिन में हम आपको इंसाफ दिला पाएंगे, जो भी इसके पीछे दोषी है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन 5 दिन बीत चुके हैं, महज 2 दिन बाकी है। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि ये 2 दिन में आपको न्याय मिल पाएगा? 5 दिन तो बीत गए, अभी तक तो कोई सामने उजागर नहीं हुआ है, न हमें सूचना दी गई है इसमें क्या हो रहा है जी। और 2 दिन शेष बच गए हैं। इसके बाद ये जो होगा इसमें अब बहुत चीज हम क्या बता सकते हैं। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? क्योंकि 7 दिन अगर बीत जाएंगे, आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप लोग कुछ ना कुछ तो रणनीति अपनाएंगे ना इंसाफ के लिए? इंसाफ के लिए रणनीति अब हम अकेले थोड़े लड़ाई लड़ना है। जी। श्रेया जब तक जिंदा थी वो अभय सिंह की बेटी थी जी। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो पूरे समाज की, पूरे देश की बेटी हो गई है जी। लड़ाई सबको लड़ना है, जितने भी नेता, राजनेता, मंत्री, प्रशासन के द्वारा अभी तक मिल रहा है कि नहीं इस केस का पर्दाफाश हो जाएगा, बहुत जल्द उजागर हो जाएगा। इसी भरोसे पे निगाह लगाए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें सर तो आपके यहाँ तमाम नेता तो पहुंच रहे हैं, चाहे वो एनडीए के हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सरकार से हो, सरकार के बाहर से हो। यहाँ तक कि निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह भी पहुंचे वहां पर। तो किससे ज्यादा उम्मीद लग रहा है, क्या लग रहा है कि कौन इंसाफ दिला पाएगा? क्योंकि वादा तो सब कर रहे हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे। उम्मीद तो सब पे है, इसलिए कि पूरे समाज की बात है, किसी एक जाति, धर्म और राजनीति की लड़ाई नहीं है, एक बेटी की लड़ाई है जी। इसमें भरोसा तो सब पे कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं दुख प्रकट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि श्रेया सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, हम सब की बेटी है, समाज की बेटी है जी। तो भरोसा मुझे सब पे है। भरोसा सब पे है, लेकिन इंसाफ के लिए एक बाप अब भी प्रशासन की ओर देख रहा है। उम्मीद है कि जो इंसाफ चाहिए वो इंसाफ बिहार प्रशासन से मिल पाएगी। उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, अभी तक तो कुछ नहीं मिल पाया है सुराग। अच्छा, प्रशासन बोल रहे हैं कि बहुत जल्द मीडिया के माध्यम से कि बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। जी।
क्या लग रहा है सर कि आपकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ होगा, क्योंकि पुलिस कह रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला है ये, लेकिन हर एंगल से जांच हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा आपकी बेटी के साथ, श्रेया के साथ, जो महज 16 साल की लड़की थी? ये सब तो मेरी कानों तक कोई आवाज अभी तक नहीं है और न हमें जानकारी में है, लेकिन प्रेम प्रसंग में हत्या का कहीं कोई जगह नहीं है। प्रेम करना और हत्या करना बिल्कुल अलग अलग बात है। जी। आपको क्या लग रहा है सर कि क्या हुआ होगा? क्योंकि एक दो जगह पे ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई कि बिहार में निर्भया हत्याकांड जो हुआ था उससे भी जघन्य अपराध हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है? उससे जघन्य अपराध है, और दूसरा श्रेया के साथ न हो पाए, इसके लिए समाज को लड़ाई लड़ना है जी। इसके लिए सबको मिलकर लड़ना है, और पीएम रिपोर्ट के आधार पर ही ना खुलासा होगा कि क्या उसके साथ हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जी। इसमें ऐसे क्या बताया जा सकता है? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आपको दी गई होगी ना सर, तो उसमें क्या कुछ निकला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है कि किससे मौत हुई है श्रेया वो की? तो पहले की बात है, सब लिपापोत है। फिर से टीम गठित हुई है, उसके लिए जांच चल रही है, जी। जिसमें अब जो भी खुलासा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए, हमारे साथ श्रेया के पिताजी जुड़े हुए थे, तमाम मुद्दों पर रोशनी डाल रहे थे। एक तरफ हम प्रशासन की बात करें, 7 दिन का मोहलत मांगी गई थी प्रशासन की ओर से, लेकिन 5 दिन बीत चुका है और अभी भी एक परिवार इंसाफ के लिए खड़ी है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन इंसाफ कब दिलवा पाती है, क्योंकि महज अब 2 दिन का समय बाकी है प्रशासन के पास। तो नए अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।